नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों में तनाव, गलतफहमियां और दूरी आम होती जा रही है। यहाँ तक कि कई बार पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मन की बात कह नहीं पाते। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और फिर वह तकरार दिलों में दरार बन जाती है। लेकिन अब चिंता मत कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे आसान और दिव्य उपाय जो आपके रिश्ते में फिर से मिठास भर देंगे। तो चलिए अब उपाय जानते हैं। पहला उपाय, एक ही तकिया एक ही गद्दा। पति पत्नी को कभी अलग अलग तकिए या गद्दों पर नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि एक ही लंबा तकिया हो जिस पर दोनों सिर रखें। ये प्रतीक है एकता का, सामंजस्य का। अलग अलग गद्दों से मन भी अलग होने लगता है। होटल्स में भी लंबे तकिए होते हैं, वहां भी ये ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। दूसरा उपाय, पत्नी हमेशा पति के बाईं ओर सोए। शास्त्रों में वाम भाग अर्थात बाईं दिशा को पत्नी के लिए शुभ माना गया है। भगवान की मूर्तियों में भी देवी हमेशा बाईं ओर होती है। इसलिए पत्नी को सोते समय पति के बाईं तरफ ही स्थान लेना चाहिए। इससे रिश्तों में तालमेल बढ़ता है। तीसरा उपाय, शयन कक्ष का रंग हल्का और सुखद रखें। जिस कमरे में आप सोते हैं उसका रंग आपके मन और रिश्तों पर असर डालता है। गाढ़े भारी रंगों से चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसलिए अपने कमरे को हल्के गुलाबी या हल्के हरे रंग से सजाएं। पीले या तीखे रंगों से बचें। ये रंग मानसिक अशांति ला सकते हैं। चौथा उपाय, शुक्रवार को एक साथ फूल खरीदें। हर शुक्रवार को पति पत्नी एक साथ गुलाबी या सफेद फूल खरीदें। इन फूलों को अपने शयन कक्ष में सिरहाने के पास रखें। ये प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ध्यान रहे, कांटेदार फूल ना लगाएं क्योंकि कांटे कलह का कारण बनते हैं। पांचवा उपाय, सोने की दिशा पूर्व या दक्षिण रखें। जब आप सोते हैं तो आपके सिर की दिशा या तो पूरब होनी चाहिए या दक्षिण। ये वास्तु के अनुसार अत्यंत शुभ मानी जाती है और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर ना सोएं, इससे बेचैनी और तनाव हो सकता है। छठा उपाय, शुक्रवार को हल्की खुशबू वाला इत्र एक दूसरे को दे। पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को शुक्रवार के दिन एक हल्की मधुर खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र गिफ्ट करें। फिर दोनों वही इत्र लगाएं। ये भावनात्मक जुड़ाव और आपसी आकर्षण को बढ़ाता है। ध्यान रहे, तीखी तेज सुगंधों से बचें क्योंकि वह चिड़चिड़ापन ला सकती है। और सबसे विशेष बात जिसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शयन कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र भूल कर भी ना रखें। प्रभु सर्वत्र है, लेकिन विश्राम का स्थान एक शांत निजी ऊर्जा के लिए होना चाहिए। भक्ति के लिए अलग स्थान रखें। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप 27 दिन तक नियमित रूप से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते में प्रेम, सम्मान और समझदारी बढ़ेगी। बस शर्त यही है कि इन्हें पूरे मन से अपनाया जाए। तो आइए प्रेम और विश्वास के इन फूलों को अपने जीवन में भी खिलाएं। राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।